Hello, welcome back to another video. We will learn today the first chapter of chemistry, chemical reaction and equation. Is this clear? हमारे ऑफलाइन में पढ़ रहे बच्चों ने हमें सजेस्ट किया कि सर आप हमें केमिस्ट्री का पहला लेक्चर दीजिए, ठीक है। तो उन्हीं के रिकमेंडेड पे हमने केमिस्ट्री का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट किए हैं। आगे हम लेक्चर शूट करते जाएंगे, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्लियर है बच्चों। तो हमने पहले क्या पढ़ लेंगे, केमिकल रिएक्शंस। देखिए एज वी नो दिस इज क्लियर बाय द नेम केमिकल रिएक्शंस एंड वी नो वेरी वेल अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस रिलेट दिस। यानी कि केमिकल चेंज जो होता था, देखो केमिकली से रिलेट करो, यानी वो क्या होता था, एक बार चेंज होने के बाद पुनः उस रूप में नहीं आता था, यानी कि डिफरेंट बन जाता था। प्रोडक्ट क्या होता था, डिफरेंट बन जाता था। जैसे मान लो हम इनको जला देंगे, फिर से हीट से क्या करेंगे, उसको बर्न कर देंगे, उसके बाद कहेंगे फिर से मारकर आ जाए, तो क्या आ जाएगा, नहीं आएगा। तो एक्चुअली हो क्या, ये केमिकल चेंज हो गया और इसमें क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। देखिए बल्ब जल रहा होगा, इधर जल रहा है उधर जल रहा है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हम उसको ऑफ कर देंगे, जैसा था फिर वैसा ही रूप में वो आ जाएगा। तो वो फिजिकल चेंज हो गया। तो केमिकल चेंज यानी कि एक नया प्रोडक्ट बन जाता है इसमें। तो केमिकल रिएक्शंस, चलिए हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं, समझ में आ गया क्या होता है। और ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है, एक ही बार में आया और बस हो गया। इनमें टाइम लगता है, केमिकल रिएक्शन में क्या लगता है, टाइम भी लगता है। चलिए हम लोग छोटा मोटा बात है बता दिए, चलिए ठीक है। कहेंगे छोटा मोटा बात है, बहुत बड़ी बात है। चलिए देखते हैं। हमको तो पढ़ने से मतलब है, बाद में हम लोग सीखते रहेंगे। तो इनका परिभाषा देंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन का। कितने बच्चे जान रहे हैं, कमेंट बताइए, कमेंट में बताइए, लिख दीजिए हमसे पहले लिख दीजिए, हमसे पहले लिख दीजिए, हम लिख रहे हैं, ठीक है। लिखिए सर से। व्हेन टू और मोर atoms of a molecules and compound two or more atoms of a molecules and compound react with each other and form a new chemical is called केमिकल रिएक्शन को रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग नोट्स में लिखिएगा इन वर्ड को। रिएक्शन को शॉर्ट में क्या, आर एक्शन, लेकिन एग्जाम में पेपर में मत लिखिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं इसमें, ठीक है। आप लोग बहुत से किताब में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। H2 + O2 रिएक्टेड एंड द फॉर्म वाटर। कोई बच्चा हमें कमेंट करके बताइएगा वाटर का मोलर मास कितना होता है, बताना पड़ेगा। मेरे ऑफलाइन में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे है H2 + O2, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स का, किनका बच्चों, मॉलिक्यूल्स का
एटम क्या कर रहा है, आपस में रिएक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, रिएक्ट कर रहा है। और फर्दर क्या कर रहे हैं, H2O का निर्माण कर रहा है। यानी कि ये देखो H है, H2 है और O2 है, लेकिन ये देखो क्या अलग है, H2O क्या अलग है, गुण में भी अलग होगा, टेस्ट में अलग होगा, और समझ में आ रहा है, दिखने में अलग होगा, इन सारी बातों पे। तो हमने पहले देख लिए कि when two or more atoms of molecules and compound react with each other form a new chemical is called chemical reactions। यहाँ पे और लगा दो तो बेस्ट होगा, ठीक है। When two or more atoms of molecules or compound react with each other form यहाँ एंड लगा दो एंड फॉर्म ए न्यू केमिकल इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो हमने देखिए पहले ये एग्जांपल उठाया एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये देख रहे हो बच्चों, मॉलिक्यूल्स है और इनका एटम क्या आपस में रिएक्शन किया और नया निर्माण कर दिया। फिर क्या है, कंपाउंड। चलिए आज हम लोग उठाते कंपाउंड वाला में, चलिए। तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहेंगे CaCO3 रिएक्ट विद वाटर। चलिए हम लोग करते क्या है, इसमें से OH, ठीक है, निकाल लिए, बिल्कुल। इसमें से Ca निकाल लेते हैं, तो ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, इससे लिख दे, इससे दिक्कत नहीं ना किसी को, चलिए सर दिक्कत नहीं। तो ये दोनों निकालेंगे, ये इस पर प्लस इस पर माइनस, दिक्कत क्या मिल जाएगा आपको, CaOH का होल ट्वाइस। फिर देखिए आप देंगे प्लस, अब क्या बच गया, इसमें से एक Ca निकल गया, बचा क्या, C और O3 बचा, इसमें से क्या एक H निकल गया, एक O निकल गया, क्या बचा, H बचा। तो हम क्या लिखेंगे, HCO3। क्या मिल गया यहाँ पर हमको, HCO3। तो ध्यान से देखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा बच्चों, क्लास 10th वाले ध्यान से देखिएगा, नाम याद रखिएगा इसका, ये क्वेश्चन में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम, SLAKD, स्लैग्ड लाइम मतलब चूना, जिसे हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस। और इसे भी याद रखो, जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेस का, उसमें इनका बहुत योगदान हेल्प होगा फॉर्मूला याद करने में। तो इसलिए इसका नाम याद रखेंगे, H लगा है, देखो वैसे CO3 का नाम कार्बोनेट, जब H लग जाए तो बाय, हेलो बाय। हाँ समझ में आ रहा, बिल्कुल सर समझ में आ रहा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बाय कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। इनका नाम क्या हो गया, बाय कार्बोनेट हो गया। तो देखिए नेक्स्ट में जो कंपाउंड वाला में, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, इनका एटम आपस में रिएक्ट किया और क्या बना दिया, स्लैग्ड लाइम एंड बाय कार्बोनेट। दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए। चलिए एक प्रिंस है, बभनगमा का बच्चा है, क्लास 10th में पढ़ रहा है अभी, उन्होंने एक हमसे क्वेश्चन पूछा था, सोचिए हम आपको भी बता दें, बहुत बच्चों को हो सकता है दिमाग में डाउट हो, कि उन्होंने हमें पूछा था सर इस रिएक्शन में जो आप H2 लिखे हैं, क्या हमें इसे H लिख सकते हैं, सॉरी हाँ, क्या हम इसे H लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमें बोली थी, इसलिए गलत बोला, इसलिए सॉरी बोले आपसे, क्या H लिख सकते हैं। तो आंसर इनका नहीं। और क्यों नहीं, जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि ये जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, ये बताइए एलिमेंट ले रहा है या एटम ले रहा है, कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। प्रिंस तुम देख रहे हो तो जरूर बताना, बता रहे हैं तुमको हम। देखो H है और O2 है, तो सॉरी इसमें पहले मेरा क्वेश्चन था
एटम भाग लेता है केमिकल रिएक्शन में या एलिमेंट रहता है? इसका आंसर है एटम्स। क्या आंसर? एटम्स है। और जब हम लोग खोजने जाएंगे एच को, एच का किस रूप में हमको मिलेगा? एच किस रूप में हमको मिलेगा? एच के रूप में नहीं मिलेगा, H2 के रूप में मिलेगा। और वही उनका एटॉमिक फॉर्मेट है हाइड्रोजन का। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? H2 लिखेंगे। दिक्कत है किसी को? नहीं ना। भले आप एक काम कर सकते हैं, जैसे एक परमाणु को दिखाना है तो हम क्या करेंगे? इसको हाफ कर देंगे। दिक्कत है किसी को? नहीं। ऐसे भी इसके साथ भी हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट कभी भी हम चेंज नहीं करेंगे। दिक्कत है किसी को? चलिए बता दिया, आगे काम आएगा, क्लास 12th में काम आएगा। तो इनको आप लोग नोट डाउन कर लिए, समझ में आ गया होगा इनका। ठीक है, एक एग्जांपल और दे दें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जैसे कि यहाँ पर बहुत बार बार आएगा इसमें। ठीक है, Zn प्लस CuSO4, जिंक और कॉपर सल्फेट। तो देखिए बच्चों, जाहिर सी बात है, यदि आप लोगों को ये याद नहीं होगा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है, आगे आओ तो मिल जाएगा ये लेक्चर। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, तो याद रखने का तरीका बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस लेक्चर में। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या ऊपर है और Cu क्या नीचे है। क्यों आगे आओ तो क्यों नीचे हो गया? काशीनाथ का माले आलू जरा फीके पकाता है, जरा Zn हो गया। तो चलिए क्या करेंगे, इसको भगा देगा, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है रादर देन Cu। तो चलिए हम लोग ZnSO4 इसको भगा देगा, Cu को। बेचारा यहाँ जाएगा मुंह लटका के बैठ जाएगा। फिर देखो क्या किए, इनका ये कंपाउंड है, ये वही बात बोलेंगे। कौन भाग लेगा बोलो? एटम भाग लेगा। ये एटम है, एलिमेंट नहीं है। क्या क्या बच्चे बेचारा आपस में रिएक्शन किया, देखो भाई साहब क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया, इधर CO फ्री हो गया। दिक्कत है किसी को? नोट डाउन करो। चलिए बच्चों, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग आगे, इसमें कंटिन्यू करते हैं। केमिकल इक्वेशंस, चलिए हम लोग इसका पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल सा। फॉर्मूला एंड सिंबल रिप्रेजेंटेशन of a chemical रिएक्शन को रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं लिखिएगा। ठीक है, सॉरी, नोट्स में लिखिएगा, बोर्ड में नहीं लिखिएगा, पेपर में मत लिखिएगा। फॉर्मूला एंड सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड chemical equation, is called chemical equation। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें जो हमने पॉइंट लिया है, फॉर्मूला, सिंबल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए बच्चों, सूत्र तथा संकेत, रिप्रेजेंट, प्रदर्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी रासायनिक समीकरण का सूत्र तथा संकेत निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। हिंदी में समझ में आ गया? ठीक है, चलो इनका हम क्या देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर से एग्जाम्पल लेंगे। सर बोर हो रहे हैं, हर बार वही, आपको आता नहीं केमिस्ट्री, हर बार वही एग्जाम्पल। थू। चलो, तो ये देखिए कार्बन है, ये देखो O2 है,
प्रिंस, ध्यान आ गया? ये बेचारा इसी रूप में मिलेगा दुनिया में खोजेगा तो इनका एटम को, कार्बन के एटम को, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं लगाए। समझ में आया? मारेंगे बहुत मार तुमको। तो क्या लिखेगा? CO2। देखो ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इनको हम क्या किए? सूत्र और संकेत के माध्यम से दर्शा दिए। तो क्या हो गया रे? अरे बउआ कहीं का, केमिकल इक्वेशन हो गया। अब बताओ कैसे? अरे केमिकल रिएक्शन का परिभाषा हमने क्या बताया था? जब 2 या 2 से अधिक अणु का या कंपाउंड का एटम आपस में रिएक्शन करता है तथा एक केमिकल का निर्माण करता है। केमिकल का निर्माण करता है। देखो भाई, निर्माण कर रहा है ना, एटम क्या कर रहा है? आपस में रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और या क्या कर रहा है? एक केमिकल का निर्माण कर। ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसको कलम और कॉपी पर दर्शाओगे कैसे रिएक्शन को? अरे कलम और कॉपी से जो दर्शा रहे हैं ना हम लोग कॉपी पे, वही क्या है? केमिकल इक्वेशन है। क्या ऐसे बता देंगे हाँ सर हो गया हो गया हो गया? ऐसा थोड़ा होता है, तो हम लोगों को बताना पड़ता है ना। वही क्या है? केमिकल इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन को जो हम लोग बताते हैं पेन और पेपर पे संकेत के रूप में, क्या है? केमिकल इक्वेशन है। समझ में गए नॉर्मल भाषा में? नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें कौन है रे? चलो क्या करेंगे बच्चा? अरे देखो काशीनाथ कमाल आलू जरा पीके पकाता है भाई, सब ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, फिर से भगा देंगे इसको। जा भाई, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। ओहो मारकर 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 तो इसको भगा देगा बेचारा को, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड कर जाएगा। तो CaSO4 प्लस का ये बेचारा भाग जाएगा, यहाँ C हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फिर देखो आपस में क्या किया? रिएक्शन किया, एटम्स क्या किया? बनाया, निर्माण किया न्यू केमिकल्स का। अब भाई इसको दर्शाएंगे कैसे? मुंह से बोल देंगे क्या? पेन और पेपर सब दर्शा रहे ना, सूत्र है और संकेत है। संकेत मतलब मान लो कोई लड़का को दिखाना, क्या करोगे? ऐसे 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 पेटू, ठीक है। अरे बोलो, हो गया लड़का ये कि नहीं हुआ रे? अरे सर हाथ कहाँ गया? अरे मान लो हो गया ना, संकेत के रूप में दर्शा दिया ना। अब इसी में क्या दे? हेड दे दे, चुड़ैल बन जाएगी लड़की। अरे लग तो रहा है ना, बस बात खत्म है। वही सिंबल के रूप में जो हम लोग दर्शा देते किसको? केमिकल रिएक्शन को, वही क्या हो जाता है? केमिकल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, लिख लो जिन्हें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसी में टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन तो 2 प्रकार के होते हैं। वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण, इनका असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसका परिभाषा आप लोग देख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। एक चीज़ छूट गया था, केमिकल इक्वेशन में देखिएगा 2 चीज़ रहता है, एक रिएक्टेंट रहता है, दूसरा प्रोडक्ट रहता है। तो ये हम लोग एक एग्जांपल देकर आपको समझा देना चाहते हैं। जैसे कि C+O2 लिए थे ना, क्या बन गया था? CO2 बन गया था। तो देखो तीर से पीछे वाला सीधे समझो, तीर से पीछे वाला क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। आप लोग इसको एग्जाम्पल के बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा प्रोडक्ट, फिर लिख लीजिएगा प्रोडक्ट, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जो नया चीज बन जाता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, हिंदी में प्रतिफल कहते हैं। जिससे मिल करके नया बनता है उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, हिंदी में अभिकारक कहते हैं। ये नहीं रहेगा तो ये नहीं बनेगा, बिल्कुल है 100%। और टाइम टू टाइम क्या होता है बच्चों? रिएक्टेंट घटते रहता है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन प्रोडक्ट बढ़ते रहता है। दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए, लिख लो ना। रिएक्टेंट के बारे में क्या लिखोगे? ये टाइम टू टाइम क्या होता है? घटते डिक्रीज करते रहता है, ये टाइम टू टाइम बढ़ते रहता है। दिक्कत है किसी को? चलो ठीक,
इनका बोलेंगे रिएक्टेंट साइड और इनको बोलेंगे प्रोडक्ट साइड। इसको कभी कभी हम लोग बोल देते हैं, देखो ये लेफ्ट, इस पे चढ़ जाओ, ठीक है, ये हो गया राइट में, हो गया लेफ्ट में, तीर पे चढ़ना है, हम पे नहीं, ठीक है। ये प्रोडक्ट साइड हो गया, ये रिएक्टेंट साइड हो गया, ये दाहिना हो गया, ये बायां हो गया। तो इसको बोलते हैं RHS, इसको बोलते हैं LHS। जब हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे उस समय में ये मजा आएगा। ध्यान रखना, केमिकल इक्वेशन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। यदि कोई बिहार का बच्चा तो ज़रूर देखना, मज़े आएंगे, बाराती को फुल मार मारेंगे। किसमें? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में, समझ में आ जाएगा सब कुछ, अब भी नहीं आएगा। चलो इसको लिख लेना वहीं पे एग्जाम्पल में, ठीक है। चलो तो इनका परिभाषा हम लोग देंगे, इनको आप लोगों को देना था, ठीक है। द केमिकल इक्वेशन having same number of atom in reactant side, हाईलाइट कर दी इसलिए हम बड़ा आर लिखे, ठीक है। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, is called balanced chemical equation, तो चलिए बच्चों, हमने बताया द केमिकल इक्वेशन हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने यहाँ पर जो भी एग्जांपल लिए थे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, चलिए हम फिर से उनको लिखते हैं एग्जांपल में। तो इससे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में लिखेंगे H2O2 गिव राइज H2O वाटर। देखो ये है प्रोडक्ट साइड, ये है रिएक्टेंट साइड। देखो एटम की संख्या बोल रही, इसमें कितना एटम की संख्या है? 2 एटम की संख्या। इसमें कितना है? 2 एटम है। इसमें कितना है? 2 एटम है हाइड्रोजन का, 1 एटम है ऑक्सीजन का। इसमें टोटल कितने एटम है? 3 एटम है। इसमें कितने हैं टोटल? 2 एटम। इसमें कितने हैं? 2 एटम। अलग अलग बोल रहे हैं इनको, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें देखो हाइड्रोजन का कितना एटम? 2 एटम। इधर देखो कितना है, बोलो? 2 एटम। तो ये तो बराबर है, सेम टू सेम है, नंबर सेम है, दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। ऑक्सीजन का इधर देखो 2 ठो, इधर देखो 1 ठो। क्या बराबर है? संख्या नंबर क्या सेम है? प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन का नहीं है। ये हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको करेंगे बैलेंस्ड, सीधी सी। यहाँ दे देंगे 2, यहाँ दे देंगे 2। अब देखो इधर देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन एटम, 2 दूना 4 हाइड्रोजन एटम। इधर देखो 2 ऑक्सीजन एटम। इधर देखो ये भी यहाँ से मल्टीप्लाइड है, होल स्क्वायर का बढ़ने पड़ेगा। 2 इंटू जो भी पढ़ते हैं होल स्क्वायर पढ़ते होंगे या होल करके बोलते होंगे। अरे ऐसे करके नहीं पढ़ते हो मैथ में, ऐसे करके L+B है? क्या होता है? ये पूरे से मल्टीप्लाई होता है ना, इसी प्रकार से इसमें है होल में, ठीक है। ये पूरे से क्या मल्टीप्लाइड है, ठीक है। चलो तो ये क्या है? बैलेंस है। प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों क्या है? बराबर है। एटम की संख्या क्या है? बराबर। ये हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। एक छोटा सा देखना, इसका बहुत छोटा परिभाषा देंगे, 1 मिनट में याद हो जाएगा।
चलो यहाँ लिख दे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का छोटा परिभाषा। देखो द केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन which follow या सिलेक्ट करके ओबे दे देना। ओबे मतलब पालन करना। ओबे द मास कंजर्वेशन, ओबे द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी लिख सकते हो या सीधे मास कंजर्वेशन भी लिख सकते हो। मास कंजर्वेशन इज कॉल्ड, ये परिभाषा आपको पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, क्लास 10वां वाला कान खोल के सुन लो, बहुत मेहनत लगती है। जल्दी शेयर करना है, कमेंट तो जरूर करना। इज कॉल्ड, निकलो ये सब, कुछ बच्चे आ गए हैं टेंशन देने के लिए। इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, देख लो इसे और उतार लो। और इनका रहा HW, आप लोग इनका रहा HW, इनका परिभाषा आप लोग HW यानी कमेंट में आप लोग हमें बताइएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का परिभाषा। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसमें हम लोग फर्दर करते हैं आगे के टॉपिक्स को। देखो केमिकल बैलेंस करने का तरीका बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ लेते कुछ टर्म कंडीशंस, उनको पढ़ लेते। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अपना हेडिंग दीजिएगा, हम इसी में मार देते हैं तीर का चिन्ह। देखो मेरे पास फॉर्मूला है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है, लेकिन उसमें से 4 जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। ठीक है आपको, चलो देखते हैं। C फॉर चंदन, D यानी कि चंदन को 3 दीदी। कितने? चंदन को 3 दीदी। CD3। ट्रिक क्या है? CD चंदन को कितने दीदी? 3 दीदी। चलो, तो C फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कंबाइन केमिकल रिएक्शन, D फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, D फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगेन D फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगेन D फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या ट्रिक? CDD, चंदन को 3 दीदी, चंदन को 3 दीदी। CDD, CD3। क्या तरीका अपनाना है हम लोगों को? ट्रिक में क्या अपनाना है? केमिकल रिएक्शन का टाइप में C 3 गो D, C 3 गो D, याद आएगा? बिल्कुल याद रहेगा। चलो C D कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या वी कैन से डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, और थर्ड में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल लगाओ तो भी ठीक, नहीं लगाओ तो भी। CDD 3 को दीदी हो गया हमको। चलो C फॉर कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन या सिंपल में रिएक्शन, D फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, RXN। ठीक है, फिर क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
इसका मतलब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लिख लीजिए इनको लिखना। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन का परिभाषा हम लोग यहाँ देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन लिख देना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन। तो आप लोग कभी कभी वर्ड सुनेंगे कंबाइन, सुने होंगे ना, कंबाइन मतलब संयोग। हिंदी वाले इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। चलिए, संयोजन मतलब जुड़ना, बिल्कुल सही है। तो कंबाइन का हिंदी क्या होगा? जुड़ना। इसमें क्या होगा, दो रिएक्टेंट या दो से अधिक रिएक्टेंट क्या होगा, जुड़ करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। सिंपल किसका? वन प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, ओनली वन प्रोडक्ट का। द केमिकल रिएक्शन इन विच द ठीक है बच्चों, लाइट कट गया, अब क्या करें, एक मिनट चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर कंटिन्यू करते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। चलिए पहले इनका परिभाषा लिख लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच, नहीं बोले तुमको यहाँ जाने के लिए, इन विच टू और मोर रिएक्टेंट combine to form a single product is called combination reaction. Is called combination रिएक्शन को रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि H2 है प्लस H2 देखे होंगे आप लोग किताबें में, और O2 देखेंगे। तो देखो, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। अच्छा, रिएक्शन क्या निकले? डिस्प्लेसमेंट। चलो यहाँ लिख दिए H2 प्लस O2। दो या दो से, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक से सिर्फ एक प्रतिफल का निर्माण करेगा, उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। चलो ठीक है, तो क्या होगा इसमें? तो करते हैं हम लोग, इसमें क्या होगा? H2O हो गया। फिर देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में कार्बन बुला देंगे, C प्लस O2, क्या होगा? CO2। दो मिल रहा है, इससे क्या मिल रहा है? सिंपल एक प्रोडक्ट मिल रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? किसका एग्जाम्पल है ये? बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, दिखाई दे रहा होगा। तो एक्चुअली है क्या, लाइट कट चुकी है, अब हम भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा लाइट का इशू चलता है मेरे एरिया में, तो आज बारिश भी हो रही है। यदि आप लोग कुछ सीखे हैं नया, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। और लिंक मिल जाएगा हमारे फेसबुक
पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और इनका नोट्स अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम और भी बहुत कुछ लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू।